बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि कुरान पाक में और अहादीस करीमा में जो इंसानी दुनियावी ज़िंदगी के फ़वाइद मुज़म्मिर हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएँ। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि कुरान पाक और अहादीस सिर्फ़ सवाब की किताब है। हालांकि उसमें सवाब का कॉन्सेप्ट ये है सिर्फ़ इसलिए रखा गया है कि ताकि उसे इस लालच से लोग पढ़ें और उस पर अमल करें। मैं हूँ काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही थी और वो सीरीज़ ये चल रही थी कि नमाज पे आखिर इतना ज़ोर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क्यों दिया है, नमाज का 7 साल से क्यों। तो हम इस पूरी सीरीज़ में जितने प्रोग्राम किए उसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। वो मैं आज उसको मैं एक दफ़ा दोहराता हूँ। उसके पूरे प्रोग्राम देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और आपसे कहता हूँ, आपसे फ़ैसला चाहता हूँ, आप बताएं कि इसके बाद कोई शख्स दुनिया में नाकाम हो सकता है या उसकी कामयाबी में कोई चीज़ हर्डल बन सकती है। यानी आप स्टार्ट हो जाएं मेरे पहले प्रोग्राम से। अगर आप फोकस टू द पॉइंट होंगे, यानी फोकस टू द पॉइंट का मतलब है अगर आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में अपनी सारी इस्तात, कोशिश, जहन, दिमाग सब कुछ उस पर लगाएंगे, इसे कहते हैं फोकस टू द पॉइंट। नंबर 2, आप वक्त के पाबंद होंगे, आपके वक्त की तकसीम ठीक हो जाएगी, यानी कौन सा काम किस वक्त करना है, कौन सा काम किस वक्त करना है। नंबर 3, आपको अहमियत का तयन करना आ जाएगा, यानी अगर कोई अहम काम का वक्त है तो दूसरा काम छोड़ देना है। अगर कोई उससे ज़्यादा अहमियत का काम आ गया है तो जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। नंबर 4, अगर आप ज़हनी तौर पे फिट हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आप जिस्मानी तौर पे फिट होंगे, जिस्मानी तौर पे यानी आप फिट होंगे, चेहरा, जिस्म आपका एक बहुत खूबसूरत पैकर बना हुआ होगा। उसके बाद क्या आप बताएं कि इन सारी क्वालिटीज़ वाला इंसान कभी इस दुनिया में नाकाम हो सकता है? आप खुद फैसला करके बताएं। लेकिन अहम पैगाम जो नमाज में है वो ये है, जो सारे मेरे इन प्रोग्रामों की जो बुनियाद है वो ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी आप फोकस टू द पॉइंट भी हों, आप वक्त का तयन भी जानते हो, वक्त की अहमियत का तयन भी जानते हो, आप जिस्मानी तौर पे भी फिट हों, आप ज़हनी तौर पे भी फिट हों, आप फोकस टू द पॉइंट हों, और आप तमाम ये और जितने प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, शायद किसी की मैं स्किप भूल जाऊं, तो ये सब क्वालिटीज़ जब एक शख्स में पैदा हो जाएंगी तो क्या वो नाकाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसी चीज़ का ही जो मशक कराई गई है वो नमाज में कराई गई है कि दुनियावी असबाब आपके पास जितने भी हों, जितने भी ज़्यादा असबाब हों, जितने भी ज़्यादा हों चीज़ें हों आपके पास, उसके बाद भी आपकी नाकामी हो सकती है। कब? जब अल्लाह ना चाहे। यानी नमाज में यही दर्स दिया जाता है, यही दर्स रिपीट किया जाता है प्रैक्टिकली तौर पे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सना कर रहे हैं, अलम शरीफ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी मकबूलियत का इन्हिसार जो है वो अल्लाह की ज़ात पे है। अगर अल्लाह चाहेगा तो कबूल कर लेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं कबूल करेगा। यानी जब इंसान ये सोच लेता है
ये सारी चीज़ें, ये सारे असबाब, दुनिया के असबाब की मैं मिसाल, अल्लाह ताला कुरान पाक में मिसालें देता है। इन तमाम असबाब की मैं मिसाल आपको एक देना चाहूँगा। वो ये है कि आप, एक मिसाल की बात है, आप बेहतरीन किस्म का एयर कंडीशन लगा लेते हैं, बेहतरीन किस्म के पंखे लगा लेते हैं, बेहतरीन मोटरें लगा लेते हैं, बेहतरीन किस्म की लाइटें लगा लेते हैं, बेहतरीन किस्म के बल्ब लगा लेते हैं, और इस तरह की तमाम जो कीमती से कीमती बेहतरीन वॉशिंग मशीन, गीज़र, वो ओवन, सब चीज़ें ले लेते हैं। यानी अच्छी से अच्छी कंपनी की तमाम चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन पूरे घर में अच्छी क्वालिटी की तारों की वायरिंग करा लेते हैं, बेहतरीन किस्म का मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या वो काम कर सकता है? आप मुझे बताएं, क्या वो सारा मटेरियल काम कर जाएगा? जब तक उसे बिजली का कनेक्शन ना दिया जाए, हरगिज़ नहीं करेगा। बिजली का इन सारी कीमती चीज़ों को बिजली का कनेक्शन देना ज़रूरी है। अच्छा, जितनी ये सब चीज़ें लगाना ज़रूरी हैं, इतना ही बिजली का कनेक्शन देना भी ज़रूरी है। पीछे से बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब सोचने की बात है कि जब सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, तो अल्लाह ने ये असबाब क्यों बनाए? ये असबाब इसलिए बनाए हैं लियब्लुवकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं आजमाऊं, अय्युकुम अहसन अमला, कि कौन अच्छे काम करता है। यानी ये किस लिए? यानी अल्लाह अगर ना असबाब बनाते तो कोई मसला नहीं था। जब फैसले सब अल्लाह ने किए हैं, करने हैं, हमारी ज़िंदगी से पहले हमारे फैसले लिख दिए गए, तो फिर ये आखिर ये असबाब क्यों बनाए गए? अल्लाह चाहता तो पंखे के बग़ैर भी हवा चल सकती थी, गीज़र के बग़ैर भी गर्म पानी आ सकता था, फ्रिज के बग़ैर भी चीज़ ठंडी हो सकती थी, अल्लाह अगर चाहे तो। लेकिन ये क्यों बनाए? ताकि इंसान की सरगर्मियाँ चलती रहें, और अल्लाह, कोई शख्स अल्लाह को ये ना कह सके कि या अल्लाह तूने उसको इतना नवाज दिया, मुझे नहीं नवाजा। एक्सेप्शंस आर देयर, यानी कहीं कहीं मखसूस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली अल्लाह कहता है लहा मा कसबत अलैहा मक्तसबत, जो जैसा करता है इंसान को वही मिलता है जो जिसकी वो कोशिश करता है। यानी कोशिश करना ज़रूरी है। और कोशिश करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि कायनात का सिस्टम चले, और कायनात का सिस्टम अल्लाह वैसे भी चला सकते थे। क्यों ज़रूरी है कि आखिर कायनात का सिस्टम चलाने के लिए असबाब बनाए? इसलिए ज़रूरी है असबाब को बनाना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है असबाब बनाए, आग जलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया आग ने। हुक्म है कि छुरी जो बनती है काटने के लिए बनती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा। बच्चे के पैदा होने के लिए माँ बाप की ज़रूरत होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ ना बाप। बच्चे को पैदा होने के लिए माँ की ज़रूरत होती है। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की माँ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बाप की ज़रूरत होती है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं है। एक्सेप्शन, अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। 313 1000 पे भारी हो गए, अल्लाह फरिश्ते भेज दे। लेकिन एक्सेप्शंस अल्लाह ताला हर जगह नहीं दिखाया करते। आपको अगर उससे एक्सेप्शंस एक्सपेक्ट करते हैं, यानी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। यानी जितना उससे ताल्लुक़ आप बढ़ाते जाओगे, यानी एक आम सी मिसाल है ना, दुनिया की भी मिसाल है, जिससे जितना ताल्लुक़ आप बढ़ाते जाते हो उससे आप उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते जाते हो। जैसे जैसे अल्लाह से आप ताल्लुक़, एक वक्त ये आता है कि सारी दुनिया अल्लाह की रज़ा चाहती है। एक मुकाम पे ऐसा आया कि एक ग़ज़वे के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से अर्ज़ किया कि अपना सारा सामान ले आओ। तो अपने घर से ग़ज़वे के लिए सामान ले आओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान उठा के ले आए।
तो आपने पूछा कि अबू बकर घर में कुछ छोड़ के आए हो? आपने फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आए हो। तो जिब्रील अमी हाजिर हो गए, अर्ज़ करने लगे अल्लाह पूछ रहे हैं, ए नबी अल्लाह पूछ रहे हैं कि अबू बकर मुझसे राज़ी तो है? एक्सेप्शंस की एक्सपेक्टेशन के लिए आपको अल्लाह से भी ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा, वरना वो होगा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये सब आपने असबाब अख्तियार करने हैं। नमाज में ये सिखाया जा रहा है कि सारी नमाज आपने पढ़ ली है, लेकिन अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो ना करे। अल्लाह भी ग्रेडिंग की हुई है, जितना नमाज खुशू व खुजू से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कदर बढ़ती जाएगी, उतने मार्क्स नमाज में बढ़ते जाएंगे। तो यानी कहने, और इसमें फ़ायदा क्या है? वही फोकस टू द पॉइंट करना सिखाया जा रहा है कि यानी अगर आप क़याम में खड़े में तो आपकी नज़र सजदे की तरफ, सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए। अगर रुकू में गए हैं तो दोनों पाँवों के दरमियान में वाली जगह से सामने जहाँ पे आपका आंखें वहाँ होनी चाहिए। जब आप खड़े होते हैं फिर सजदे पे की जगह पे होनी चाहिए। जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे से बैठते हैं, तो आपके अपने तशहुद में गोद की जगह पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फोकस टू द पॉइंट दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे से 7 साल से इंसान को फोकस टू द पॉइंट करना आ जाए। लेकिन फोकस टू द पॉइंट सब क्वालिटीज़ के बाद उसके दिमाग में ये हो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो रिज़ल्ट देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी भी दुनियावी फ़ायदा है। उसका दुनियावी फ़ायदा क्या है कि ताकि इंसान को अगर जो उसने एक्सपेक्ट किया है वो ना मिले तो वो डिसअपॉइंट होके वो काम छोड़ ना दे, वो उसको तर्क ना कर दे, मुसलसल करता रहे। तो आपने ये नमाज की सीरीज़ थी, आप ये मेरी पूरी सीरीज़ एक दफ़ा देखें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। और मिलते हैं एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।